हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। आप सभी जैसे ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ में एएनएम से रिलेटेड, हम आपको पता होगा क्लास ला रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपके सामने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जितने भी मेन टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले हैं उनको मैं आपके सामने करवाता जा रहा हूँ। ठीक है ना। आप सभी इस आपके क्लास को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करें सभी, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़े। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। चलिए अपन शुरू करते हैं अपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन बात कर रहे थे कल अपने अगली जो पिछली क्लास गई है लास्ट क्लास, उसमें हमने बात की थी विलेज लेवल पर चारों पोस्ट की, जिसके अंदर आशा, आपके आंगनवाड़ी वर्कर, आपके विलेज हेल्थ गाइड और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के बारे में मैंने बताया था। आज अपन बात करते हैं सब सेंटर के बारे में। मुख्य रूप से अपन, आप सभी को पता होगा सब सेंटर किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल के अंदर आता है, याद रखना जरूरी है। यहाँ मैं आपको प्राइमरी लेवल के अंदर वापस हेडिंग नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि सब सेंटर पीएससी और सीएचसी को अपन एक साथ पढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं सब सेंटर के बारे में, जिसको अपन उप केंद्र के नाम से भी जानते हैं। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, इसको अपन उप केंद्र कहते हैं या उप स्वास्थ्य केंद्र। आपने गाँव के अंदर देखा होगा उप स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर लिखा हुआ, आपको क्लिनिक जैसा देखने को मिला होगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये केंद्र सरकार के अधिकृत होता है, मतलब जो सब सेंटर होता है वो किसके अंडर में काम करता है, पूरा का पूरा भी आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है। यहाँ पर प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग अगर आपके सामने बात करूं तो कहां पर होती है, सब सेंटर पर। मतलब सब सेंटर पर जो पोस्टिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी क्या करता है, आपके फंडिंग करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकृत ये आपके सब सेंटर आते हैं। अगला देखो, ये कितनी पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं अपन जनसंख्या, कितनी जनसंख्या को कवर करता है। ये आपके 3000 से 5000 की जनसंख्या को क्या करता है, कवर करता है। कितनी जनसंख्या को कवर करता है, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जामों में सवाल आए हुए। एक सब सेंटर 3000 से 5000 की जनसंख्या को क्या करेगा, कवर करेगा, जिसमें 3000 की जनसंख्या तो कहां पर होगी, पर्वतीय क्षेत्रों पर, जो आदिवासी क्षेत्र, हिलीज एरिया, जहां पर्वत पहाड़ वगैरह जहां होते हैं, जहां उबड़ खाबड़ जमीनें ज्यादा होती है, वहां पर 3000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। और समतल क्षेत्र जो प्लेन एरिया होते हैं, वहां पर कितनी जनसंख्या पर एक सब सेंटर होगा, 5000 की जनसंख्या पर क्या होगा, एक सब सेंटर होगा। समझ में आया। सब सेंटर को अपन उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। ये केंद्र सरकार के अधिकृत होता है, और 3000 से 5000 की जनसंख्या को क्या करता है, कवर करता है, जिसमें 3000 की जनसंख्या आपके पर्वतीय क्षेत्रों पर कवर करेगा, और 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होगा समतल क्षेत्रों पर। ठीक है। अगला, ये 4 गांवों को कवर करता है, मतलब एक सब सेंटर के अंडर में कितने विलेज आते हैं, 4 विलेज आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एक सब सेंटर के अंडर में 4 विलेज कवर हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगला क्या कह रहा, यहाँ पर किसकी पोस्टिंग होती है, यहाँ पर एएनएम की पोस्टिंग होती है, जिसे रिलेटेड अपन लेके आ रहे हैं। देखो, एएनएम की पोस्टिंग कहां पर होती है, हमेशा सब सेंट्रल लेवल पर किसकी पोस्टिंग होती है, एएनएम की पोस्टिंग आपके रहती है। अब एएनएम की फुल फॉर्म क्या आपको पता है, मतलब पूरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। अपना ही जो है आपके डिप्लोमा जो चल रहा है उसका नाम तो पूरा याद होना चाहिए आपको। एएनएम की फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, और इसकी पोस्टिंग कहां होती है, आपके सीधी सी बात है सब सेंटर पर होती है। अगला, इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते हैं, ये नाम लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत योजना आई थी। कौन सी योजना थी, आयुष्मान भारत योजना। और वो योजना कब लॉन्च हुई थी, 2018 के अंदर क्या हुई थी, लॉन्च हुई। मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखो नोट के अंदर, आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंदर लॉन्च हुई थी। और उस योजना के अंतर्गत सब सेंटर का नाम क्या हुआ था, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कई जगह आप सब सेंटर देखोगे, वहां सब सेंटर की बजाय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा गया है। और अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज होकर इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मतलब कई सब सेंटर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है, कई जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा हुआ है, और कई जगह आज भी सब सेंटर लिखा हुआ है। ये जानना, लेटेस्ट नाम याद रखना, ये भी मैंने साथ में ऐड कर दिया आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी अपन एक सब सेंटर को जानते हैं। समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किट सर्विसेज की। किट सर्विसेज समझ लो, मतलब किट के अंदर क्या होगा, टैबलेट्स का या मेडिसिन का या इक्विपमेंट्स का क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है या वितरण होता है। ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन सी देखो, सब सेंटर पर किट ए, किट बी व सी सप्लाई होती है। मतलब 3 किटें जो होती है वो सब सेंटर पर सप्लाई होती है। कौन कौन सी, किट ए, किट बी और किट सी, जिसके अंदर किट ए के अंदर मेडिसिन अलग मेडिसिन होगी,
किट बी के अंदर अलग मेडिसिन होगी और किट सी के अंदर अलग मेडिसिन होगी। समझ में आया आपको? अब भाई किट ए के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती है देखिए, मतलब कौन कौन सा किट ए के अंदर आपके सप्लाई होती है चीजें आपके मेडिकल से रिलेटेड, पोविडोन प्लस आयोडीन। जो पोविडोन आयोडीन होता है जो कहीं भी आपके घाव वगैरह लग रहा है वहां पर लगाने के लिए काम आता है, वो आपके किट ए के अंदर आता है। ये सवाल पूछेगा इसलिए ध्यान रखना। दूसरा, जिंक की टैबलेट छोटे बच्चों को दी जाती है, वो जिंक की टैबलेट वो भी किट ए के अंदर आती है। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, ये जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट है ये एडोलसेंट गर्ल्स को बहुत ज्यादा दी जाती है। जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है उसके अंदर एनीमिया की कमी, आपके एनीमिया देखने को मिलता है, उसकी एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए आयरन की आपकी टैबलेट दी जाती है। और अगर आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट साथ में दे रहे तो प्रेग्नेंट महिलाओं को भी दी जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के अंदर आयरन की कमी देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और जो फॉलिक एसिड टैबलेट है, ध्यान से सुनना, ये जो फॉलिक एसिड टैबलेट है ये एक महिला जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें जो बच्चे का न्यूरल ट्यूब, मतलब जो ये स्पाइनल कोड होती है, इस स्पाइनल कोड के डेवलपमेंट के लिए, या इसको अपन न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब, इसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होते समय या उससे पहले क्या दी जाती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दे देंगे ताकि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट देखने को ना मिले और न्यूरल ट्यूब का आप क्या हो अच्छे से डेवलपमेंट देखने को मिले। अगला ORS भी किट ए के अंदर आता है। ORS की फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला क्या है, क्लोट्रीमोक्साजोल, ये ट्यूब भी या ऑइंटमेंट होती है, ये भी आपके किट ए के अंदर आती है। उसके बाद अपन बात करते हैं किट बी सर्विस। किट बी के अंदर अति आवश्यक दवाया, एसेंशियल ड्रग, ऐसी दवाया जो जरूरी है, जिसको आपके सब सेंटर पर लेना जरूरी है, जो नॉर्मल कोई भी कॉमन जो भी इंजरीज वगैरह होती है उसमें काम आती है, वो किट बी के अंदर आती है। जिसके अंदर कौन कौन जाती है देखो, पैरासीटामोल, सभी जानते होंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, बुखार के अंदर दी जाने वाली टैबलेट है, इसको अपन एंटी पायरेटिक ड्रग्स कैटेगरी के अंदर डालते हैं। पैरासीटामोल जो होता है अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक लेता है तो ये एक प्रकार की हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है, मतलब लिवर की टॉक्सिसिटी कोज करती है। और पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन, याद रखना है, वर्बली बोल रहा हूं, याद रखना है। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होगा, N-एसिटाइलसिस्टीन, कभी पूछ ले तो। अगला देखिए, डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट्स भी इसके अंदर आती है किट बी के अंदर, और एल्बेंडाजोल भी इसके अंतर्गत आती है। एल्बेंडाजोल बचपन में ली जाती है ना, पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसको मारने के लिए एल्बेंडाजोल आपकी टैबलेट से ली जाती है, ये आती है किट बी के अंदर। फिर अपन बात करते हैं, देखो नोट करके लिखा है, देखो आयुष्मान भारत योजना कब आई थी, 2018 के अंदर आई थी। ORS का फुल फॉर्म क्या, ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। फिर अपन बात करते हैं किट सी के अंदर। किट सी के अंदर आवश्यक उपकरण, आवश्यक जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, सब सेंटर पर क्या होता है, कई बार डिलीवरी तो नहीं होती, लेकिन मान लीजिए कहीं इमरजेंसी कंडीशन में करवानी पड़ जाए, या फिर कोई इंजरी वगैरह, नॉर्मल सीजर वगैरह हो गया, नॉर्मल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो आवश्यक जो उपकरण होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ होते हैं, आपके किट सी आपके अंदर सब सेंटर लेवल पर होते हैं। फिर देखो नोट करके लिखा, सब सेंटर पर टोटल कितने स्टाफ होते हैं, 3 स्टाफ होते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर और एक सफाई कर्मचारी। ये 3 स्टाफ आपके कहां होते हैं, सब सेंटर पर पोस्टेड होते हैं। समझ में आया होगा, बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है और आशा है कि आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज में अपन ने सब सेंटर के बारे में पढ़ा, मोटे मोटे रूप से सब सेंटर का नाम याद रखना है, इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करेगा, 4 गांवों को भी कवर करेगा। ANM की पोस्टिंग यहाँ पर होती है, और यहाँ पर 3 प्रकार के किट सप्लाई होते हैं, A, B और C, और उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। इससे अगली क्लास में अपन PSC के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ा है हमारे, या नए कोई भी ANM से रिलेटेड गर्ल से जुड़ी है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें आपके, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग क्लासें आपको मिलती रहे। और सभी के सभी इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी के पास में नॉलेज पहुंचे। और लाइक करें, शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर छोड़े कि कौन सा टॉपिक आपको ANM से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उस कमेंट के जरिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको उससे रिलेटेड आपके क्लासेज ला सके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।